समय सबके पास बराबर है, लेकिन आप किस तरह से मैनेज करते हैं ये डिसाइड करेगा आप जिंदगी में कहां जाने वाले हैं। अगर सच में आपकी चाह हो कि बॉस मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं था टाइम को मैनेज कैसे करूं, कोई बता दे तो खेल कर दूंगा, तो अगले 7 से 10 मिनट में मैं आपको 8 कमाल की पावरफुल टिप्स देने वाला हूं। एक ऐसी चीज है जो कायनात ने सबको बराबर दी है। मुकेश अंबानी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जेफ बेजोस को, एलोन मस्क को, आपको और मुझे, वो क्या है, हमारे दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर है। और कुछ लोग इस बात पे हैरान, परेशान और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उन 24 घंटों में वो कुछ खास कर क्यों नहीं पा रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन 24 घंटों में बेमिसाल कारनामे कर जाते हैं। फर्क कहाँ होता है मेरे दोस्त? फर्क होता है टाइम मैनेजमेंट में। समय सबके पास बराबर है, लेकिन आप किस तरह से मैनेज करते हैं ये डिसाइड करेगा आप जिंदगी में कहां जाने वाले हैं। अगर सच में आपकी चाह हो कि बॉस मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं था टाइम को मैनेज कैसे करूं, कोई बता दे तो खेल कर दूंगा, तो अगले 7 से 10 मिनट में मैं आपको 8 कमाल की पावरफुल टिप्स देने वाला हूं, कैसे आप अपने 24 घंटे में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप ठीक से समझ गए तो आज तक आप अपने पूरे दिन में जो करते थे उससे दुगुना तिगुना काम और प्रोडक्टिविटी आप कर पाएंगे इन 8 टिप्स को जानने और समझने के बाद। इट्स अ वेरी पावरफुल वीडियो, आप इसको लास्ट तक देखिएगा, 8 के 8 टिप्स को समझिएगा। और एक और खास बात, इस वीडियो को आप सबसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा लॉस हो गया ना दोस्त, तो पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय चला गया ना ज़िंदगी में तो वापस नहीं आएगा। तो जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसकी आप केयर करते हैं, यू मस्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल दोज पीपल। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत जो आपको समझना है, दैट इज अगले दिन आप क्या करेंगे उसका निर्णय आपको आज ले लेना चाहिए। मैं मेरे ऑफिस से तब तक नहीं निकलता जब तक मैं कल कौन से 3, 4, 5 बड़े काम जो मुझे अचीव करने हैं वो लिख ना लूं। सो एवरी सिंगल डे आप दिन को खत्म करने से पहले ये साफ साफ डिसाइड कर लेंगे कि कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं। क्लैरिटी पहले आती है, कामयाबी उसके बाद आती है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर करना क्या है। और जब आप इस बात से क्लियर हो जाते हैं, वो भी एक रात पहले, तो एक तो आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। और उससे भी खास चीज़ क्या है, जब अगले दिन आप सुबह अपने डेस्क पे आकर बैठेंगे ना, तो अब आप बैठ के नहीं सोचेंगे अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यू न्यू क्या करना है, तो आते ही पहले मिनट आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। सो नंबर 1 इज अगले दिन क्या क्या अचीव करना है, कौन कौन से काम करने हैं, ये निर्णय कब होना चाहिए? आज, टुडे इट शुड हैपन। टाइम मैनेजमेंट की दूसरी कमाल की टेक्निक, एक बार में एक ही काम पे फोकस करें। दिस इज लाइक रियली रियली क्रेजी। आई हैव सीन पीपल जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बट यकीन मानिएगा दे आर दी स्टूपिडेस्ट ऑफ द पीपल। वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उनके मोबाइल में भी 3 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लैपटॉप में भी 4 चीज़ें चल रही हैं, साथ में वो काम भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है मैं मल्टीटास्किंग में सबसे स्मार्ट इंसान हूँ और कमाल कर दूंगा। काम की क्वालिटी खराब होगी, आप लंबा समय लेंगे, आपको याद कुछ नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी एवरीथिंग विल बी लो इफ यू आर फोकसिंग ऑन मेनी थिंग्स। टेक अप वन थिंग एट ए टाइम, वन थिंग एट ए टाइम। अगले 30 मिनट, अगले 45 मिनट आपको किस पे डेडिकेट करना है? सिर्फ एक चीज़ पे। जब वो खत्म हो जाए, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, एंड यू विल डू मैजिक माय डियर फ्रेंड। सो एक बार में एक समय पे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें। तीसरी कमाल की टिप याद रखिएगा, ये पिछले 20 साल हो गए मुझे काम करते को, और ये हर जगह काम आती है। मेरी जॉब में, एंटरप्रेन्योरशिप करियर में, एवरीवेयर दिस हैज हेल्प मी। इट्स कॉल्ड टाइम मॉनिटरिंग। टाइम मॉनिटरिंग, इसको समझ लीजिएगा, टाइम मॉनिटरिंग। देखिए मेरे दोस्त, सिद्धांत बहुत सिंपल है। जिस चीज को आप मॉनिटर करते हैं उसी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है, दिन में 2 बार, एक है दोपहर को लंच के आसपास और एक शाम को ऑफिस से जाने से पहले या फिर रात को सोने से पहले। आप खाली ये लिख लो आपने किस किस घंटे में क्या क्या किया। तो दोपहर को अगर आप 2 बजे लंच करते हैं तो सुबह उठे मान लीजिए 6 बजे, तो सुबह 6 से 2 बजे तक किस किस घंटे आपने क्या क्या किया, बस आपको एक रिकॉर्ड बना लेना है। इस घंटे मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। 7 दिनों के अंदर ऐसा कमाल और करिश्मा हो जाएगा जो शायद आप 3 किताबें पढ़ के नहीं कर सकते होंगे। सिर्फ ये एक चीज़ कर लीजिए, टाइम मॉनिटरिंग। 7 दिन के बाद जब आप उस डायरी और उस नोटबुक को देखेंगे ना, ये आपको आईना दिखा देगी कि कहाँ कहाँ समय वेस्ट हो रहा है। देन यू कैन एलिमिनेट, फिर आप उन चीज़ों को हटा दीजिए जहाँ समय बर्बाद हो रहा है, और उस समय के अंदर आप प्रोडक्टिव नए काम ऐड कर लीजिए। चौथा बहुत ज़रूरी है, आप अपनी बॉडी क्लॉक को पहचानिए
और ये पता लगाइए आप सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं। कुछ लोग होंगे जो सुबह 10 से 1 के बीच में सुपर एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होंगे जो 2 बजे से 5 बजे के बीच में खूब एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होंगे जो 5 से 7 के बीच में कमाल कर सकते हैं, कुछ होते हैं नाइट आउट्स, वो लोग शायद रात को 9-10 बजे के बाद से लेके 12-1 बजे तक काम कर सकते हैं। आप डिसाइड करो कि आप सबसे अच्छा काम कब करते हैं, आपके सबसे प्रोडक्टिव आवर्स कौन से होते हैं। और जब आपको ये पता चल जाए देन अपना मेन काम, खास काम सिर्फ आपको उन्हीं घंटों में करना चाहिए। उस समय में आपको बेकार की या कोई गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको देने वाले हैं 8 कमाल के टिप्स टाइम मैनेजमेंट के लिए। अभी मैंने आपसे 4 शेयर किए हैं, अगले 4 भी बेमिसाल हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और 8 के 8 पॉइंट्स को आप ज़रूर समझिएगा। 5वां पॉइंट, जो भी मीटिंग या काम आप शुरू करें एंड टाइम को दिमाग में रखते हुए ही शुरू करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके पास टाइम होता है 5 बजे मीटिंग शुरू करेंगे, 5 बजे मीटिंग शुरू करेंगे, वो सही है मेरे दोस्त, लेकिन मीटिंग 5:30 खत्म होगी, ये भी आपको तय कर लेना चाहिए। तो कोई भी काम या मीटिंग आप शुरू करें उसका एंडिंग टाइम दिमाग में रखते हुए आपको शुरू कर देना चाहिए एंड यू शुड फिनिश एवरी एक्टिविटी, एवरी मीटिंग इन दैट टाइम स्लॉट। छठा, वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल्स। उस बात को गहराई से समझिएगा। इंसान पूरे समय 24 घंटे बराबर सेम पीक परफॉर्मेंस और हाई अलर्ट स्टेट के साथ काम नहीं कर सकता है। एक समय होता है जब आप फोकस और बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं, मान लीजिए 45 मिनट, 30 मिनट। सो 30 से 45 मिनट ही होते हैं जब आप पूरी ताकत के साथ काम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप काम शुरू करें और करीब 40-45 मिनट का एक अलार्म लगा लें और फिर 40-45 मिनट के बाद जब वो अलार्म बजे तो सीट से उठ जाएं, 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लें, ब्रेक ले लें, वॉक कर लें, पानी पी लें और 5 मिनट के बाद फिर वापस आ जाएं और 5 मिनट के बाद फिर से आप 40 से 45 मिनट करें। ऐसा अगर आप 4-5 बार कर लें लंच से पहले और 4-5 बार कर लें लंच के बाद, यू विल डू मैजिक माय फ्रेंड्स। और एक बार आपने ये 3 या 4 बार कर लिया देन यू शुड टेक ए लॉन्ग ब्रेक। फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, बट डू योर वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल्स। 7वां, किसी को हाँ कहने से पहले और किसी भी काम को हाँ कहने से पहले, यस बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। जो भी चीज के लिए आप हाँ कहेंगे वो सब आपका समय चुरा लेते हैं, राइट। तो किसी भी चीज पे यस बोलने से पहले, और हमें आदत होती है कि यस यस आई विल डू, हमें लगता है सामने वाला नाराज ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, मेरे बारे में क्या सोचेगा, बुरा तो नहीं मान जाएगा, हर्ट तो नहीं हो जाएगा। डोंट फील अबाउट ऑल दिस थिंग्स, योर जॉब इज टू डू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। तो हाँ करने से पहले 100 बार सोचिए। एंड 8वां और लास्ट टिप, आप सब टू डू लिस्ट बनाते हैं कौन कौन से काम करने हैं। अगर कोई ऐसा काम है ना जो 10 मिनट या उससे कम में खत्म हो सकता है तो फिर उसको लिस्ट में डालो ही मत, उसको अभी कर दो और खत्म कर दो। राइट नाउ फिनिश इट। एनीथिंग दैट कैन बी डन इन लेस देन 5-10 मिनट्स, फिनिश देम देन एंड देयर, उधर की उधर आप उन्हें खत्म कर दीजिए। तो आज मैंने आपको बताई है 8 टिप्स जो आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं। 8 की 8 जल्दी से दोहरा देता हूं। नंबर 1, आज का दिन खत्म होने से पहले डिसाइड कर लो कल कौन से 3 मेन काम करने हैं। नंबर 2, एक बार में एक काम पे फोकस करो। नंबर 3, टाइम मॉनिटरिंग, ये मॉनिटर करो किस किस घंटे में कौन कौन सा काम तुमने किया। नंबर 4, मेन काम को पीक प्रोडक्टिविटी आवर, जब तुम सबसे ज्यादा अलर्ट और सबसे ज्यादा फॉर्म में होते हो उस समय मेन काम कर डालो। 5वां, कोई भी मीटिंग या कोई भी एक्टिविटी शुरू करोगे तो एंडिंग टाइम को देखकर शुरू करना। नंबर 6, हाई परफॉर्मेंस इंटरवल, 40-45 मिनट के हाई परफॉर्मेंस इंटरवल्स में काम करो। 7वां, किसी भी काम को, किसी मीटिंग को, किसी अपॉइंटमेंट को हाँ करने से पहले 100 बार सोच लेना। एंड लास्ट, जो काम 10 मिनट के अंदर खत्म किए जा सकते हैं उनको लिस्ट में डालो ही मत, उन्हें खत्म कर डालो स्टार्टिंग से। अब आपको 2 काम करने हैं। इन 8 में से एक चीज अभी के अभी डिसाइड करो जो आप फॉलो करने वाले हैं, जिस पे आप अमल करने वाले हैं, और मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओ कौन सी चीज आपको सबसे कमाल की लगी जिस पे आप एक्शन लेंगे। प्लस शेयरिंग इज केयरिंग, यू मस्ट शेयर दिस वीडियो।